बिहार चुनाव का ऐलान कल हो चुका है। अब वहाँ रुक लोग करेंगे, जाएंगे, और देश के माहौल को कैसे देखते हैं और बिहार चुनाव के साथ में? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, मैंने पिछले कई 1-1.5 महीने पहले ही आप लोगों को कहा था। लोगों ने जब कहा कि अक्टूबर में बिहार में चुनाव होगा, मैंने कहा था नहीं, अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और फर्स्ट वीक में ही डेट दिया गया। पहले चरण का 6 नवंबर को वोटिंग होगा और दो चरण वहां बनाए गए, जबकि 3, 4, 5 चरण में भी वहां चुनाव हुआ। जबकि राज्यों का जो चुनाव होना चाहिए एक चरण में होना चाहिए, ताकि जो है चोरी डकैती या प्रचार में वमनस न हो। लेकिन बिहार में 2 चरण गया, एक 6 को होगा और एक 11 को होगा। रिजल्ट इन्होंने जो है 14 को, जो बच्चों का नेहरू दिवस जो मनाया जाता है, चाइल्ड दिवस बना, उस दिन वो जो है बिहार का ये डिक्लेयर होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सत्ता में आएगा। लेकिन बिहार चूंकि राजनीति के अंदर वो जो है बहुत परिपक्व लोग हैं, वहां पे हमारा लोकतंत्र की का एक तरह से पूरा एक पिलर है, एक रीढ़ है, एक जननी कह सकते हैं। बच्चा बच्चा राजनीतिक से ओतप्रोत है। वहां पे आज दिग्भ्रमित लोग हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां अच्छे और सच्चे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जहां दौलत का, जहां वैश्वीकरण हो रहा है, उस हालत में वहां पे अब पार्टी चेहरा नजर नहीं आ रहा। मेरी भी पार्टी वहां पे है और भी है, लेकिन वहां पे अब 3 चेहरे पे लड़ाई हो रही है। एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी, और तीसरा जो है वो भर करके, चाहे वो किंग मेकर बने, चाहे वो खेल बिगाड़ दे, वो है प्रशांत किशोर पांडे। तो ये जो है 3 लोगों के बीच का, लोगों के बीच का है। ये पार्टी का लड़ाई खत्म हो गया, राहुल का रोल खत्म हो गया, यहाँ पे गडगे का रोल खत्म हो गया, यहाँ पे लालू और बाकी लोगों का खत्म। चुकी लालू प्रसाद के परिवार में ही 2 भाइयों में झगड़ा है, वो भी ईगो में चल रहा है। तेजस्वी भी सोच रहा है मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, जबकि वो बहुत खतरे में है। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दलितों का, मुसलमानों का, नाई का, कर्पूरी ठाकुर के लोभी का, सबको साथ लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो भटक गए हैं, कहीं न कहीं वो ईगो में आ गए हैं, कहीं न कहीं उनको ऐसा लगने लगा है कि मैं तो बन ही जाऊंगा। तो ये उनके लिए खतरा बना हुआ है। दूसरा जो है, इसी में से कि 10, 15, 20 सीट जो है प्रशांत किशोर ले जा सकता है, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर 15 सीट भी प्रशांत किशोर को आता है तो वो किंग मेकर हो जाएगा। और ऐसी सूरत में सरकार जो है मिला जुला करके एनडीए का बनेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एनडीए के सपोर्ट करेगा, चाहे बाहर से करे चाहे अंदर से करे, और चाहे जो भी हो। तो वो जो है अवसरवादी नेता है, अवसर को देख करके झांकेगा। तो बिहार के अंदर अभी तक जो मुझे दिख रहा है, वो जो है एनडीए अभी सशक्त मजबूत है। हालांकि वहां भी टकराव है, वहां भी फूट है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो घटक हैं, उसमें खास करके चिराग पासवान जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता है, बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व करता है, वो वोट काट करके ले जा करके एनडीए को दूंगा। जो हमारे जो मांझी है, जीताराम मांझी, वो मांझियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसका बेटा भी एमएलए है। तो वो सारा जो मांझियों का, गरीबों का, दलितों का चूहा खाने वाले हैं, वो सब को समेट कर करके एनडीए को देने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनडीए को साथ दे रहे हैं। एनडीए का वोट बैंक जो जितना और बचा है, वो सब सशक्त है, बंधा हुआ है। मुसलमान का 17% वोट बिना पेंडी का लौटा इधर से उधर एक का नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं प्रशांत किशोर से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं नीतीश के साथ रहा, कुछ लोग कह रहे हैं मैं तेजस्वी के जा रहा हूं। तो ये बट जाएंगे और उस हालत में ओवैसी जो 5 एमएलए उसका था, उसको 5 या 4 या 5 में ही, उतने में ही वो सिमट जाएंगे। अब मुसलमान भी, चूंकि वो जान गया है कि इनसे सत्ता नहीं संभला जाता, ये हैदराबाद जाते हैं, ये अलग तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक सीट पे 4-4, 5-5 मुसलमान वहां अलग अलग पार्टियों को खड़ा होते हैं, जिससे उनको भी नुकसान होगा। और इस तरह से बिहार का चुनाव दिलचस्प होगा। लेकिन अभी भी हमारे हाथ में और लोगों के हाथ में 20-25 दिन है, आचार संहिता लग गया है। और वहां पे जो जुमलाबाजी हो रहा है या रेवड़ी बांटी जा रही है, जैसे एनडीए की तरफ से औरतों को 10-10 हजार रुपया 6 तारीख को आचार संहिता लगता है और 6 तारीख को 4 बजे तक
लोगों को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का कितने को दिया गया, नहीं दिया गया, क्या हुआ, क्योंकि आप सवाल नहीं कर सकते। आचार संहिता लग गया है, चुनाव होगा, फिर उसी से कहेंगे, कोई शिकायत करेगा मुझे तो नहीं मिला, तो कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हें जो है होल्ड में हो, मुझे वोट दो और मुझे जिताओ, मैं दे दूंगा। तो इस तरह की जुमलाबाजी चलेगी और इस तरह से वहां पे मेट्रो का उद्घाटन, 10,000 रुपया के देना और बहुत सारे जो आचार संहिता जिस दिन लगा उस दिन तक ये खेल होता रहा। अब देखते हैं कि किसका एजेंडा है, कौन जो है मुख्य मुद्दा को, रोजगार, जो वहां पे पेपर चोर, वहां वोट चोर, वहां पे बेरोजगारी का चोरी और तमाम जो हरकतें जो बिहार के अंदर हो रहा है, बिहार के लोग बहुत आसानी से देख रहे हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और अगर जनता ने ये कॉर्पोरेट पार्टियों को और पारिवारिक पार्टियों को वोट नहीं देता तो उस हालत में प्रशांत किशोर और दूसरे निर्दलीय और छोटी पार्टियों को भी जगह मिलेगी और एक नया समीकरण बनेगा। ऐसा मेरी सोच और ऐसी मेरी निगाहें जा रही है। देखते हैं होता क्या है, आने दीजिए, वक्त इंतजार कर रहा है। एक लास्ट सवाल ये, वन नेशन इलेक्शन की बात चल रही है, मगर बिहार में खुद एक राज्य में चुनाव 2 बार हो रहे हैं, 2 फेज में। जर्नलिस्ट महोदय, ये बीजेपी ने कहा, इन्होंने प्रपोजल लाया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होनी चाहिए। अब वोट चोर गद्दी छोड़ की नारा लगा कि वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम मशीन के साथ चोरी हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, तो अब ये खामोश हो गए हैं। क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन में इनकी मंशा रही है कि एक बार पूरी भारत का चुनाव कराएंगे, एक बार सारा चोरी करेंगे, राज करेंगे और इस तरह से 2047 तक हम राज करते रहेंगे। इस मंशा को लेकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन को चल रहे हैं, जो डॉक्टर दुआ इसका विरोध करता है। क्योंकि लोकतंत्र में अलग अलग राज्यों की अलग अलग सोच है, जात है, धर्म है और भी ऊंच नीच है, तरह तरह के वहां पे समीकरण है, वहां पे भागीदारी और हिस्सेदारी है। तो इस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चल सकता। साउथ का अलग कहानी है, नॉर्थ का अलग कहानी है। इसलिए जिस तरह से आज है, हाँ, इसको सशक्त करना होगा, इनको सिस्टम ठीक करना होगा और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने प्रोजेक्ट दिया कि अब खुल्ला मत का करना होगा। हमने बहुत सारे मांगे इलेक्शन कमीशन से रखा, आज उन्होंने मांगा कि आप ठीक है मोबाइल ले जा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसी मांगे थी जो बिहार में लागू हो रहा है और उसको हम थैंक गॉड कि हमारी जो है हमारी बातों को मानी गई। 37 हमने मांगे भारत सरकार से मांगी रखी थी, उसमें भी मांगा गया। आधार कार्ड को इन्होंने कैंसिल किया था, आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सब डॉक्टर दुआ की मांग थी, जिसको हमने प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट और हमने जंतर मंतर पे लगातार आवाज उठाया। तो वो इम्प्लीमेंट करने वाले, हम आवाज उठाने वाले हैं। हमारे बहुत सारी बातें मान रहे, बहुत सारे नहीं मान रहे। इसी तरह से दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री चाहते थे, आया, ठीक है, पपट आया, अब उस पे जनता को आवाज उठाना होगा, उस पे रेखा गुप्ता को सशक्त करना होगा। यहाँ भी वादा, वहां भी वादा, यहाँ भी वादा, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इसी को जुमलाबाजी, इसी को जो है बतौलाबाजी कर रहे हैं, इसी को अनभक्त कर रहे हैं, इसी को खरीद फरोख्त बिकने वाला कर रहे हैं। और हमारा जो मीडिया है वो भी उसी जगह पे चला गया है। तो बिहार की दंगल एक दिलचस्प दंगल होगा और इस पे अभी मैं भी वहां पे 15-20 दिन प्रचार प्रसार में रहूंगा, देखता हूं बिहार में क्या होता है। लेकिन जो भी होगा कुछ नया जरूर देखने को